हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार डिजी ज्ञान क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग गंगा नदी के बारे में जानेंगे। गंगा नदी दोस्तों ये हिमालय अपवाह तंत्र की नदी है। हिमालय अपवाह तंत्र में 3 नदियां थी, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी के बारे में बात हो गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन, ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी से आ जाइए, भेज दीजिए इनविटेशन इस वीडियो का दूसरों को। क्या करना है? शेयर करना है। इनविटेशन ही भेजना, शेयर करना है। चलो फिर दोस्तों, ये गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इंपॉर्टेंट है। इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर और तो और 2071 किलोमीटर ये कुल भारत में बहती है और जो बच गया वो बांग्लादेश में बहती है। क्या रखेगा? और ये जो गंगा नदी है, अब ये बनती कैसे है, सवाल ये उठता है। तो ये बनती है गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर। अब अलकनंदा नदी क्या हो, देखो ये जो अलकनंदा नदी है ये सतोपत हिमानी, उत्तराखंड में जगह है सतोपत हिमानी, वहां से निकलती है। और ये जो भागीरथी नदी है ये गौमुख से निकलती है। अब ये दोनों नदी देवप्रयाग में आकर गंगा नदी बन जाती है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भागीरथी नदी गौमुख से निकलती है, अलकनंदा नदी सतोपत हिमानी से निकलती है और दोनों कहां मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है सवाल कि अलकनंदा भागीरथी कहां मिलकर गंगा नदी बनाती है, तो याद रखिएगा देवप्रयाग में। तो संयुक्त रूप से ये दोनों मिलकर फिर भारत में बहती है। अब देखो ये जो अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी की 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब वो कौन कौन सी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली है पिंडारी नदी। पिंडारी नदी, देखिए ये जो आपके सामने इमेज दिख रहा है, पिंडारी नदी अलकनंदा में एक कर्णप्रयाग जगह है, वहां पर आकर मिलती है। कर्णप्रयाग याद रखिएगा, कर्णप्रयाग में पिंडारी नदी अलकनंदा में मिलती है। उसके बाद है अगला मंदाकिनी नदी। दोस्तों ये मंदाकिनी नदी अलकनंदा को रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। कौन सा जगह? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। चलो अब याद रखने वाली बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन दिखता है। यार केदारनाथ मंदिर का तो नाम सुने होंगे, केदारनाथ, सुशांत सिंह राजपूत की जो मूवी थी केदारनाथ। चलो ये जो केदारनाथ मंदिर है ये मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है और तो और ये बद्रीनाथ मंदिर जो है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अब गंगा नदी कहां कहां बहती है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो सबसे पहले तो यार ये उत्तराखंड के कहां मिली? देवप्रयाग। भैया देवप्रयाग में उधर से आई भागीरथी, इधर से आई अलकनंदा, दोनों मिल गई देवप्रयाग में, बन गई गंगा। अब ये जो गंगा नदी उत्तराखंड से निकली, फिर यूपी आई, यूपी से फिर बिहार आया, बिहार से फिर पश्चिम बंगाल आया और पश्चिम बंगाल में जाके फरक्का, याद रखिएगा फरक्का में 2 धारा है। फरक्का के एक धारा हुगली है और एक धारा है भागीरथी। तो दोस्तों ये मुख्य धारा में भागीरथी में मिलकर फिर ये चढ़ जाती है कहां? बांग्लादेश। ओके चलो अब भागीरथी नदी का बात हुआ है। तो दोस्तों ये भागीरथी नदी जो है ये बांग्लादेश में इसकी मुख्य धारा देखने को मिलती है और भागीरथी नदी को बांग्लादेश में कुछ और नाम है इसका, पद्मा, याद रखिएगा पद्मा नाम है भागीरथी नदी का बांग्लादेश में। और फिर ये जब आगे बढ़ती है ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र में मिलने के बाद पद्मा फिर वापस से आपका बे ऑफ बंगाल, जिसको हम बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, उसमें जाके निकल जाती है। देखो जब ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल रही होती है, कौन सी नदी? भागीरथी नदी। जब ये ब्रह्मपुत्र में मिल रही होती है तो इसका नाम क्या होता है दोस्तों? इसका नाम होता है जमुना नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये ब्रह्मपुत्र बन के वापस से यार बंगाल के खाड़ी में मिल गई, खत्म हो गया काम। अब गंगा नदी की सहायक नदियां कितनी हैं, सवाल ये भी उठेगा। हर एक चीज को कवर करेंगे, सहायक नदी का उद्गम कहां से होता है, हर एक चीज को जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और दोस्त अगर जानकारी अच्छी लग रही होगी तो लाइक जरूर से कर देना। देखो टोटल सहायक नदियां कितनी हैं? पहली है यमुना, फिर दूसरी है कोसी, फिर तीसरी है सोन, चौथी है गोमती, पांचवा है दामोदर, छठा है घाघरा और सातवां है गंडक और एक आठवां है रामगंगा। ये सारी सहायक नदियां हैं जिसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। एक सोन भी छूट गया। दोस्तों अब गंगा की पहली सहायक नदी यमुना हमने आपको बताया। अब यमुना के बारे में जान लो। देखिए ये सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, कौन सी? यमुना। और ये कहां से निकलती है? याद रखिएगा यमुनोत्री, उत्तराखंड के यमुनोत्री से यमुना निकलती है। पहले ये उत्तराखंड से निकली, फिर हरियाणा गई। इमेज में सारा कुछ आपके सामने आ रहा है, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, प्रयागराज में आके यमुना मिल जाती है गंगा से। अब देखिए यमुना का प्राचीन नाम क्या है, बहुत बार एग्जाम में दिखता है यार, यूपीएससी का क्वेश्चन है। यमुना का प्राचीन नाम है कालिंदी नदी, ठीक है, याद रखिएगा। और यमुना की भी बहुत सारी सहायक नदी है, यमुना की भी सहायक नदी है, जैसे कि चंबल, बेतवा, केन, ये सारी यमुना की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सहायक नदी है। दिख रहा है? चलो अब ये जो चंबल है, देखिए सबसे पहले चंबल के बारे में जानेंगे जो यमुना की सहायक नदी है। चंबल का उद्गम एमपी मध्य प्रदेश के इंदौर में जाना पाऊ पर्वत से होता है। अब इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक है चंबल जाना पाऊ। जाना पाऊ कहां है, बस आपको ये याद रखना है।
कहाँ है? एमपी में। देखिए एमपी से ये निकली, उसके बाद यूपी में आई, यूपी के इटावा शहर में। बहुत बड़ा सवाल पूछता है कि ये जो चंबल नदी है वो यमुना में कहाँ मिलती है, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से कौन? चंबल नदी मिल जाती है। और इसकी कुल लंबाई है 965 किलोमीटर, 965 किलोमीटर। अब अगला है बेतवा नदी, जो यमुना की सहायक नदी है। दोस्तों इसका भोपाल में ही उद्गम होता है और ये यूपी के हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। और एक इंटरेस्टिंग सा बात याद रखिएगा, सांची स्तूप का नाम सुने हैं, जो मध्य प्रदेश में है, वो बेतवा नदी के तट पर ही स्थित है। कौन? सांची स्तूप, जो एक बौद्ध स्मारक है। और इसको कौन बनवाया था दोस्तों? अशोक बनवाया था 3री शताब्दी में, 3rd सेंचुरी में। अब अगला है कोसी नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी है। दोस्तों ये जो कोसी नदी है इसका उद्गम स्थल नेपाल में है और ये नेपाल के हिमालय से बहती हुई हमारे बिहार में होते हुए गंगा से मिल जाती है। अब यार ये जो कोसी नदी है, बहुत बार इस कोसी नदी को इसके मार्ग बदलने की वजह से भी जाना जाता है और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दामोदर नदी के बारे में, लेकिन थोड़ा सा बात कर लेते हैं कोसी नदी के बारे में। और देखो ये जो कोसी नदी है ये बिहार के कटिहार में गंगा से मिलती है और इसी वजह से आप देखते होंगे बिहार 2 भागों में गंगा से बटा हुआ है, एक है ऊपरी इलाका और एक है निचला इलाका। तो मैदानी इलाका कोसी नदी से अफेक्ट नहीं करता है और ऊपरी इलाका जो है वो कोसी नदी से अफेक्ट करता है बिहार को, ठीक है। और बहुत ज्यादा बिहार में बाढ़ भी आता है, यही मेन रीजन है बिहार का डेवलपमेंट रुका हुआ है कोसी नदी की वजह से। चलो ठीक है, वैसे और भी बहुत सारी बातें हैं। चलो अब अगला हम लोग दामोदर नदी के बारे में जानेंगे। दोस्तों ये दामोदर नदी का उद्गम स्थल झारखंड में होता है और झारखंड के छोटा नागपुर पठार के बारे में सुने होंगे, वहां से दामोदर नदी का उद्गम हुआ। उसके बाद पश्चिम में ये बहते हुए भैया हुगली नदी में मिल गई और फिर आपका बंगाल की खाड़ी में चली गई। देखो अब ये जो बात हुई किसकी? दामोदर नदी की। इसको शोक कहा जाता है, किसका? वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अचानक कभी कभी बाढ़ आ जाता है। और तो और ये जो आपका कौन सा नदी है? दामोदर नदी। बिल्कुल, दामोदर नदी को बंगाल में जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो दामोदर नदी है जैविक मरुस्थल के नाम से भी बहुत ज्यादा। दोस्तों अगली गंगा नदी की सहायक नदी है गोमती नदी। इसका उद्गम स्थल है यूपी, यूपी का पीलीभीत जगह का नाम सुने होंगे। यूपी के पीलीभीत से यह नदी निकलती है और ये पहली नदी है जो जिसका उद्गम मैदानी इलाका से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये यूपीएससी का सवाल था कि पहली ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम मैदानी इलाका से होता है, तो आपको बोलना है गोमती नदी। उसके बाद है सोन नदी। दोस्तों ये सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है, जो कि आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगला ये सोन नदी एमपी से निकलते हुए यूपी, यूपी से फिर पटना और पटना के कोई निकट स्थान है अगल बगल, आई थिंक अरब अक्सर में आके ये मिल जाती है गंगा नदी में। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात सोन नदी से रिलेटेड ये है कि सोन नदी को कैमूर की पहाड़ी सोन नदी और यमुना नदी के जल विभाजन का काम करती है। जैसे कि उधर आपका यमुना नदी है, इधर सोन नदी है, भैया बीच से कैमूर की पहाड़ी है, आपके सामने सारा इमेज है। उसके बाद अगला है घाघरा नदी। दोस्तों ये घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है और ये भी गंगा की सहायक नदी है। उसके बाद अगली सहायक नदी है गंडक नदी। गंडक नदी इंपॉर्टेंट है, ये भी गंगा की सहायक नदी है। और इतने सारे सहायक नदी को हम लोगों ने कवर किया। कैसा लगा आपको वीडियो? और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, गंगा नदी से रिलेटेड है, गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला। चमका, ये लास्ट पॉइंट बहुत ज्यादा चमका होगा। चलिए भी ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि गंगा नदी पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो आपको बताना है कानपुर सबसे बड़ा शहर है जो गंगा नदी पर स्थित है। आई थिंक लास्ट वाला पंचलाइन बहुत ज्यादा ही आसान था, क्योंकि ये आसान सा टॉपिक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना दोस्त। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो दिल से शेयर करना, और हाँ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाइएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। अगली वीडियो ब्रह्मपुत्र नदी की